हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप सब लोग की कल की कंप्यूटर पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। और कई बच्चों के मन में अभी भी डर भी होगा। सो उसी डर को दूर करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए एक वीडियो बना दिया जाए। सो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल के एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है और किस टाइप के क्वेश्चन कल के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो अभी ओपन कर लेते हैं हम लोग आईएससी का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस और उसी में डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस कल के पेपर में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये रहा हमारा पेपर और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है आईएससी का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर 2022 सेम 2 एग्जाम्स। सो यहाँ पे आपका पेपर जो है 35 मार्क्स का होना है। ये तो आई गेस आप सब लोग को अभी तक पता होगा। और आपका पेपर 1.5 घंटे का होने वाला है, ये भी आप सब लोग को ही पता होगा। और यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं ये देख लेते हैं। तो देखो सेक्शन है आपका 7 मार्क्स का आने वाला है। तो सबसे पहला सेक्शन आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा और इस सेक्शन में बेसिकली थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी होंगे, बट लिखना नहीं होगा आपको आंसर, बस यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन लिख देना होगा कॉपी में, मतलब टिक लगाने वाले क्वेश्चंस होंगे। तो 7 मार्क्स के आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। और जो आपका रिकर्जन के ऊपर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होगा वो भी आपका इन्हीं एमसीक्यूज में से ही कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे रिकर्जन का जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत बड़ी लेंथ का नहीं आएगा या बहुत ज़्यादा आपको ड्राई रन करके नहीं शो करना पड़ेगा वहाँ पे, लेकिन आउटपुट निकालने के लिए आपको पूरा पूरा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा रिकर्जन का आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एमसीक्यू में ही रिकर्जन का आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आएगा और स्ट्रिंग के ऊपर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो भी आपके एमसीक्यू में ही या 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ही पूछे जाने वाले हैं। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बट 1-1 मार्क्स के होंगे तो उनके ज़्यादा बड़े आंसर्स नहीं होंगे। सो यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं इन सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में आपके 7 मार्क्स अगर हो जाते हैं तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी आपका 8 मार्क्स का आने वाला है। अब यहाँ पे आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, मतलब कि थोड़ा बड़े लेंथ के क्वेश्चन होंगे। सो यहाँ पे आपका रिकर्जन से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है या फिर डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। सो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि यहाँ पे आपको बाइनरी ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। सो आप लोग बाइनरी ट्री का एक क्वेश्चन ज़रूर से अच्छे से तैयार करके जाना, बिकॉज बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग एक बार समझ लेते हो बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। और इसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे देख लो, आपको लगभग 2+2 4 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं जस्ट बाय प्रिपेयरिंग अ सिंपल टॉपिक बाइनरी ट्रीज। सो बाइनरी ट्री बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, आप उसको जाके चाहो तो देख सकते हो। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। और इसके साथ साथ पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स के ऊपर बेस भी एक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा। सो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, बिकॉज ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सेक्शन बी में आएंगी ही आएंगी। सो इन 2 चीज़ों को आप अच्छे से रेडी कर लेना। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। सो इसके बाद अगर नेक्स्ट सेक्शन की हम बात करें, सेक्शन सी, ये आपका 20 मार्क्स का होगा और इसमें आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी। सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस इस बार ऐसे नहीं होंगे कि आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए होंगे और आपसे कहा जाएगा डू एनी 4। तो यहाँ पे उस टाइप का नहीं है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन के अंदर 2 अलग अलग प्रोग्राम्स दिए होंगे और सिर्फ उन 2 प्रोग्राम्स में चॉइस होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट ये फर्स्ट प्रोग्राम है आपका और ये पैरेललोग्राम बेस्ड प्रोग्राम है। इसके बाद एक और प्रोग्राम है इसी का सेकंड पार्ट। तो इन दोनों में से कोई आपको एक करना है, तो मतलब चॉइस सिर्फ 2 में से एक करने की रहेगी हर क्वेश्चन में। सो यहाँ पे देख लो क्वेश्चंस जो आएंगे यहाँ पे प्रोग्राम वाले, ऐसा नहीं होगा बस एक लाइन में प्रोग्राम होगा। आपको याद होगा क्लास 10th में जो बड़े बड़े प्रोग्राम आते थे जहाँ पे पूरा स्पेसिफाई किया जाता था कि आपको क्लास का नाम क्या लेना है, फंक्शंस कौन कौन से बनाने हैं, आपको डेटा मेंबर्स कौन कौन से लेने हैं, तो सारा कुछ डिटेल आपको हर प्रोग्राम में यहाँ पे पहले से बता दिया जाएगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाता है, बिकॉज सब चीज़ तो यहाँ बता दी जाती है कि आपको क्लास का नाम उस प्रोग्राम में क्या लेना है, आपको डेटा मेंबर्स वहाँ पे क्या इनिशियलाइज करने हैं, क्या लेने हैं। फिर आपको यहाँ पे इवन फंक्शंस के नाम भी बता दिए जाते हैं कि आपको कौन सा फंक्शन लेना है और उसके अंदर क्या काम हो रहा है। सो बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के वो काम कर देना होता है। हाँ, एक फंक्शन इनमें जो भी होता है उसमें आपको मेन सारा टास्क करना होता है, तो सारा लॉजिक आपका एक फंक्शन का बस होता है। कहने की बात यह है, उसके बाद आपको मेन फंक्शन बना के सारे फंक्शंस को यहाँ पे कॉल कर लेना होता है। तो ये आपका बेसिकली प्रोग्राम इस टाइप का होगा, सारे ही प्रोग्राम्स इस टाइप के होंगे। सो एक आपका स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम होने वाला है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन, मतलब ये 6th क्वेश्चन देख लो, आपका नंबर बेस्ड प्रोग्राम है और ये रिकर्जन के ऊपर ही होगा। सो पहला आपका प्रोग्राम मतलब जो 2 पार्ट्स है वो सारे स्ट्रिंग के ऊपर थे, और 6th क्वेश्चन जो आपका है सेकंड प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, ये आपका रिकर्जन के ऊपर बेस्ड है। देखो फिबोनाची सीरीज के ऊपर ही आ गया और इसके बाद फिर जीसीडी के ऊपर आ गया, ये भी आपका रिकर्सिव टेक्निक वाले क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चंस रिकर्जन में होंगे और रिकर्जन में भी आपको एक क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। सो एक प्रोग्राम आपको स्ट्रिंग का करना है और एक प्रोग्राम आपको रिकर्जन के ऊपर बेस्ड करना ही करना है। फिर रिकर्जन में भी यही चीज़ है, देखो पूरा प्रोग्राम आपको यहाँ पे दिया जाता है,
मतलब सारा डिटेल आपको बता दिया जाएगा क्या करना है, आपको कौन कौन से मेथड्स बनाने हैं और जिस मेथड में उसने कहा है। जैसे मान लो यहाँ पे इंट फाइबो है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये फाइबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे भी आपको बता दिया गया है कि आपको करना क्या है, दैट दिस फंक्शन रिटर्न दी nth टर्म ऑफ अ फाइबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। सो अगर आपको रिकर्सिव टेक्निक का यूज़ करके फाइबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम बनाना आता है तो आप आराम से इस पूरे प्रोग्राम को कर सकते हो और 6 मार्क्स अपनी पॉकेट में कर सकते हो, राइट। उसी के बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो रिकर्जन का एक क्वेश्चन हो गया और एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन हो गया। सो 2 प्रोग्राम जब आप कर लोगे, हर प्रोग्राम के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, तो 6 2 12। अगर आप एक स्ट्रिंग का और रिकर्जन का प्रोग्राम कर लेते हो तो 12 मार्क्स आपकी पॉकेट में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका होगा वो चॉइस बेस्ड नहीं होगा। इस क्वेश्चन में आपको इनहेरिटेंस के ऊपर एक क्वेश्चन करना होगा और ये आपका सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जैसे मान लो इनहेरिटेंस के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आपके इनहेरिटेंस में देखो 2 क्लास होती हैं, एक होती है सुपर क्लास यानी बेस क्लास और एक होती है डेराइव्ड क्लास। सो यहाँ पे आपको डिटेल्स तो दोनों क्लासेस की दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मेन वाला क्लास यानी बेस क्लास नहीं बनाना होता है, आपको सिर्फ बनाना होगा आपका डेराइव्ड वाला क्लास, ठीक है। तो नीचे दिया भी होता है, ये चीज़ आपको बताई जाएगी क्वेश्चन में कि एक आपकी बेस क्लास हो गई और एक आपकी डेराइव्ड क्लास हो गई, लेकिन आपको यहाँ पे लास्ट में कह दिया जाता है अज्यूम दैट दी सुपर क्लास हैज़ बीन डिफाइंड, मतलब ये पहले से बनी हुई है। सो आपको सिर्फ यहाँ पे बेस क्लास को बनाना होता है, ये हमेशा आता है। सो इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 4 मार्क्स का हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम बनता है। आप पिछले साल के पेपर्स में देख सकते हो कि जब भी इनहेरिटेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे कभी भी आपको बेस क्लास बनाने के लिए नहीं कहा जाता है, सिर्फ आपको डेराइव्ड क्लास का ही कोड लिखना होता है। सो इसके भी एक आधा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख लो, वहाँ से आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, राइट। चलो इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो लास्ट हमारा जो प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है वो भी 4 मार्क्स का है और ये आपका या तो स्टैक के ऊपर होगा या तो क्यू के ऊपर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेसिमेन पेपर में क्यू के ऊपर क्वेश्चन है और यहाँ पे भी कम मार्क्स का इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे भी आपको पूरा क्यू नहीं बनाना होता है। जैसे मान लो स्टैक के ऊपर क्वेश्चन आया या फिर क्यू के ऊपर क्वेश्चन आया तो स्टैक या क्यू के कुछ फंक्शंस ही आपको इंप्लीमेंट करने होंगे, पूरा आपको क्यू नहीं दिखाना होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका क्यू का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको क्लास नेम ये लेना है और उसके बाद अंदर सारे वेरिएबल्स ये डिफाइन करने हैं और उसके बाद ये सारे इसमें फंक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन आपसे लास्ट में देखो क्या कहा गया है, आपको यहाँ पे देखो कितने फंक्शन है, क्यू है, कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद ऐड डेटा है, फिर पॉप डेटा है, फिर डिस्प्ले भी है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है क्लास क्यू गिविंग द डिटेल्स ऑफ वॉइड ऐड डेटा एंड इंट पॉप डेटा। तो यहाँ पे क्यू के अंदर आपको सिर्फ 2 फंक्शन क्रिएट करने हैं, यानी कि ऐड डेटा और पॉप डेटा, बस ये 2 फंक्शन आप डिफाइन कर दोगे क्यू क्लास के अंदर, आपको वहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्यू और स्टैक के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो पूरा स्टैक या क्यू बनाने के लिए नहीं आता है, उसके कुछ फंक्शंस ही लिखने के लिए आते हैं। सो इसके भी आप कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से देख सकते हो और बाकी मैंने अपने कोर्स में कुछ नोट्स ऐड किए हैं। अगर आपने मेरा कोर्स अवेल किया है, कोर्स बाय किया है, तो आप उसमें जाके उन नोट्स को देख सकते हो। आज ही मैंने उनको ऐड किया है, तो ज़रूर से जाके उनको चेकआउट कर लेना। सो आशा करता हूँ आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर मिला होगा एंड वीडियो के लास्ट में आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज पेपर। सो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय।